हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, क्या आपको भी विटामिन्स याद नहीं होते हैं? तो आज बस 2 मिनट में ऐसे दिमाग में फिट कर देंगे कि ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप फिर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कौन सा विटामिन किस चीज़ में मिलता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है, सब कुछ एक ही मज़ेदार ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो अब कोई भी रटाई नहीं, सिर्फ याद और तेज़ याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन की वो सबसे शक्तिशाली ट्रिक जो एग्ज़ाम में आपको सीधा 2-3 नंबर दिलाएगी। शुरुआत करते हैं हम लोग कि विटामिन कहते किसे हैं। तो पहले थोड़ी सी हम लोग बेसिक जानकारी देख लें कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो क्या है, विटामिन कहते किसे हैं और इसकी खोज किसने की। फिर हम ट्रिक से याद करते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता भी प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की थी। तो खोज तो इन्होंने कर दिया, लेकिन नामकरण इन्होंने नहीं किया। नामकरण किसने किया? तो 1912 ईस्वी में विटामिन का नामकरण कैसिमिर फंक ने किया। नामकरण किया कैसिमिर फंक ने, और इसी वजह से फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है विटामिन की खोज किसने की, तो आपको आंसर करना है कैसिमिर फंक। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि सबसे पहले विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। और जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको कैसिमिर फंक लगाना है, क्योंकि नामकरण के साथ साथ इन्होंने विस्तृत अध्ययन भी किया था विटामिन के बारे में, और इसी वजह से विटामिन के खोजकर्ता के रूप में हम लोग फंक को जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो बॉडी है उसको लगभग 13 यानी 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से हैं वो विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के। विटामिन बी अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है। ये अकेला नहीं चलता है, इसकी पूरी फैमिली है। 8 विटामिन इसमें शामिल हैं, इसको याद रखें। और जो सी, डी, ई और के हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल विटामिन हो गए, बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन है, प्लस ये 5 हो गए, तो 8 + 5 कितने हो गए? 13 हो गए। तो अब हम जानते हैं कि ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर हम कह सकते हैं कि विटामिन 2 प्रकार के हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, अब जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखें, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। और अगर वसा की बात की जाए तो वसा के लिए ए, डी, ई और के, अर्थात इसकी एक ट्रिक है कीड़ा, के, ई, डी, ए कीड़ा। आप याद रखें कि ये वसा में घुलनशील हैं, बाकी के जो बी और सी बचे वो जल में घुलनशील हो गए। ठीक है ना, तो इनको याद रखें। और इनकी एक ट्रिक भी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जो जल में घुलनशील है कि WBC आपने पढ़ा होगा रक्त में। तो W से हो गया वाटर और B से हो गया BC विटामिन। ठीक है, तो W से वाटर यानी वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो B और C, WBC आपको याद रखना है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है इन्हें हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक ये रहते नहीं हैं। इसी वजह से इन्हें हमें प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और जो वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई और के, ये वसीय ऊतकों यानी फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत दिनों तक रहते हैं। इसी वजह से अगर इन्हें हम प्रतिदिन भोजन में ना भी लें तो चलेगा, लेकिन जो बी और सी है वो हमें प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग विटामिन के केमिकल नेम याद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के केमिकल नेम से पूछे जाते हैं, और नाम भी इनके इतने अजीब होते हैं ना कि याद भी नहीं होते सारे। इसलिए एक ट्रिक है, काफ़ी फेमस है याद करने की, तो उसकी सहायता से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक क्या है? आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, रथ एक टॉफ़ी। बस ये याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी। इसकी सहायता से, इस लाइन की सहायता से बी कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की पूरी फैमिली है, उसको हम लोग अलग याद कर रहे हैं। बाकी के जितने भी विटामिन है ना, ए, सी, डी, ई और के, सभी को हम लोग याद कर लेंगे, बस सिर्फ इसी लाइन से, रथ एक टॉफ़ी है।
तो जब भी आपसे विटामिन के केमिकल नेम पूछे जाएं, आपके माइंड में ये लाइन आनी चाहिए। नाम लिख लें कि रथ, एक टॉफ़ी, और जिस विटामिन का नेम पूछा जाए क्रम से आपको याद आ जाएगा, क्योंकि सारे ये सीक्वेंस से हैं। अब आप लोग ध्यान दें कि हमको लिखना कैसे है। तो रथ, एक टॉफ़ी हमको ऐसे लाइन से वर्ड करके लिखने हैं, अलग अलग करके, और एक साइड हमें क्रम से लिखना है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें लिखने हैं। फिर उनके सामने ये इनके केमिकल नेम है। तो सबसे पहले रथ का रा आएगा, तो विटामिन ए के सामने क्या है, रा, रेटिनॉल हो जाएगा इसका केमिकल नेम। विटामिन बी, रथ का था आएगा तो थायमिन हो जाएगा। सी के सामने ए आ रहा है तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। डी से एक का आ रहा है तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ए, इसके सामने टॉफ़ी का टा आ रहा है जिससे हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के सामने फी आ रहा है तो फा से हो जाएगा फिलोक्विनोन। आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ एक हिंट की आवश्यकता होगी। जैसे ही आपको ये लाइन याद आएगी, रथ एक टॉफ़ी, तो आपको नाम आसानी से याद आ जाएंगे और आंसर आप बना लेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके केमिकल नेम है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ये हो गया विटामिन के केमिकल नेम। अब जो विटामिन बी की पूरी फैमिली है, इसको याद करते हैं। तो विटामिन बी की फैमिली में कौन कौन से विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसकी जो ट्रिक है, एक लाइन याद रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। थोड़ा मीन्स से होता है तुम्हारा, तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, आपको बस ये याद रख लेना है। और उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा अलग करके लाइन से सीक्वेंस में, फिर न्यू, फिर पेंट, पर, बायो, फा और सा। अब इनकी केमिकल नेम क्या है, तो B1 के सामने थो आ रहा है तो हो जाएगा थायमिन, और B2 के सामने रा आ रहा है तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B3 के सामने न्यू है तो नियासिन हो जाएगा। और विटामिन B5 के सामने पेंट है जिससे पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। फिर है B6 के सामने पर आ रहा है तो पर से हो जाएगा पेरिडॉक्सिन। फिर है विटामिन B7 के सामने है बायो से हो जाएगा बायोटीन। और विटामिन B9 है, B9 के सामने फा है, फा से हो जाएगा फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 है, B12 के सामने सा है, इसका जो केमिकल नाम है वो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का नाम और B9 का खूब पूछा जाता है। तो विटामिन B9 का याद रखें, फॉलिक एसिड है, और B12 का है साइनोकोबालामिन, क्योंकि इनके सामने जो ट्रिक का आ रहा है वर्ड वो क्या है, फा आ रहा है और सा, फसा। तो याद रखें, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा। तो ये हो गए पूरे जो बी फैमिली है ना, विटामिन बी फैमिली के पूरे केमिकल नेम। थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटोथेनिक अम्ल है, पेरोडॉक्सिन है, बायोटीन है, फॉलिक एसिड है, साइनोकोबालामिन है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल नेम। इसके बाद अब हम लोग ये भी पूछा जाता है कि किस विटामिन का क्या स्रोत है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं फटाफट। केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का, तो रेटिनॉल है। स्रोत क्या है, गाजर में ये सर्वाधिक पाया जाता है, और पके हुए फल में जो कोड फिश ऑयल है ना, उसमें भी पाया जाता है, और आम में, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पनीर में, दूध, मांस, मछली आदि में विटामिन ए पाया जाता है। और इसका जो कार्य है वो क्या है, तो उपकलीय ऊतक के निर्माण में सहायता करता है और उपकलीय ग्रंथि के निर्माण में भी सहायता करता है। इससे रोग कौन सा होता है, तो इससे जो रोग होता है शुष्क रोग और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। फिर है विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कर्बिकम, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो खट्टे फलों में याद रखें, सर्वाधिक आंवला में, नींबू, संतरा, इमली, नारंगी, ऊँटनी के दूध में। तो देखिए खट्टे फल तो सबको पता है, लेकिन ऊँटनी का दूध ये नहीं पता होगा, तो इसको याद रखें आप कि विटामिन सी ऊँटनी के दूध में भी पाया जाता है, और इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। कमी से रोग कौन से होते हैं, तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मुंह में दुर्गंध आना, दांतों का कमज़ोर होना आदि इसके रोग हैं। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है, सूर्य के प्रकाश से, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि इसका स्रोत है। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखें,
धूप का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? वो भी विटामिन डी है। ये धूप के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से हमारी बॉडी में ही बनता है। रोग कौन से हैं? तो रिकेट्स नाम की बीमारी बच्चों में होती है, जिससे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और बड़ों में, वयस्कों में जो है हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं, उसे ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और D3। D2 पौधों द्वारा निर्मित होता है और D3 जो होता है सूर्य के प्रकाश से निर्मित होता है। ठीक है, फिर है विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज, तरबूज, नारियल पानी, बादाम, अंडा, सोयाबीन आदि, और इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसी को कहते हैं। रोग कौन से होते हैं? तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, और उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके बाद फिर है विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन। स्रोत है इसके पत्ता गोभी, केला, दूध, यीस्ट, फलियां आंतों में उत्पन्न होता है। तो आपको क्या याद रखना विटामिन के से? ये हमारे बॉडी के अंदर आंतों में उत्पन्न होता है। यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि आंतों में उत्पन्न होता है कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। और अल्पता रोग, इससे क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से। फिर है विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम क्या है? थायमिन है, और इसका एक अदर नेम भी है, इसे पाचक विटामिन भी कहते हैं। स्रोत क्या है? बीन्स, अनाजों की ऊपरी परत, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि में ये पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी, पेशीय लकवा और डायरिया रोग होता है। इसको सर्वप्रथम कैसमिर फंक ने चावल की ऊपरी परत से तैयार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किससे तैयार किया गया था? तो कैसमिर फंक ने इसको चावल की ऊपरी परत से तैयार किया था, विटामिन B1 को। इसके बाद फिर है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इसका एक अदर नेम है वृद्धि विटामिन भी इसको कहते हैं। स्रोत क्या है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि में ये पाया जाता है। इसकी कमी से रोग किलोसिस रोग हो जाता है, हाथ पैर का फटना, जीभ में छाले पड़ना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होते हैं। अनाज के उपापचय में भाग लेने वाला विटामिन भी यही होता है। फिर है विटामिन B3, इसका केमिकल नेम है नियासिन। स्रोत है गाय का दूध, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। गाय का जो पीला कलर होता है, गाय के दूध का पीला कलर होता है, वो राइबोफ्लेविन विटामिन के कारण होता है। जब आपसे पूछा जाए कि गाय का दूध किस विटामिन के कारण पीला होता है, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे राइबोफ्लेविन विटामिन के कारण। और जब प्रोटीन पूछा जाए किस प्रोटीन के कारण होता है पीला, तो कैरोटीन प्रोटीन होता है। विटामिन राइबोफ्लेविन और प्रोटीन कैरोटीन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा, इसे ही 3D रोग कहते हैं। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है 3D रोग किसे कहते हैं, तो पेलाग्रा को ही कहते हैं, और ये विटामिन B3 की कमी से होता है। फिर है नेक्स्ट विटामिन B5, इसका जो केमिकल नेम है वो है पेंथाटॉनिक अम्ल, और स्रोत है इसका टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। जो रोग होता है त्वचा रोग और बालों का झड़ना विटामिन B5 की कमी से होता है। फिर है विटामिन B6, इसका जो केमिकल नेम है वो है पेरोडॉक्सिन, और स्रोत है इसका ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया, और इसे सपनों को याद रखने वाली विटामिन भी कहते हैं। तो अगर आपको भी सपने याद रहते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में है, और अगर आप सपने भूल जाते हैं तो विटामिन B6 की कमी है, याद रखें। फिर है विटामिन B7, इसका केमिकल नेम है बायोटीन। स्रोत है पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, और इसकी कमी से रोग होता है लकवा मार जाना, शरीर में दर्द रहना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। फिर है विटामिन B9, केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड है। स्रोत क्या है? सोयाबीन, ब्रोकली और अमरूद आदि में पाया जाता है विटामिन B9। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। इसके बाद फिर है लास्ट विटामिन B12, इसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामिन। इसके केमिकल नेम से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। स्रोत है दूध, मछली, अंडा, पनीर आदि, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है इसकी कमी से। इसे नीले रंग का विटामिन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। नीले रंग का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B12 को कहते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए आपको याद हुआ है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में हमने बताया था कौन सा विटामिन है? विटामिन C है,
और ऊँटनी का दूध भी याद रखना, ऊँटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील क्या बताया था मैंने, W से होता है वाटर, तो याद रखना है आपको WBC वाटर, वाटर और B और C हो गया। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, B और C बोथ, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? कैसिमिर फंक ने, न्यूरॉन, मैडक्लिफ और या फिर वॉटसन? राइट आंसर हो जाएगा कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक कुछ फाँक रहे थे, कुछ खा रहे थे, फाँकते फाँकते इन्होंने विटामिन का नाम दे दिया। ऐसे आप रिलेट कर लें। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंखों से संबंधित बीमारी हमने पढ़ी है विटामिन ए की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जब लाइन से याद करेंगे, मैंने क्या बताई थी पहले ना, रथ एक टॉफी, तो रथ से 2 हटा दीजिए और विटामिन सी तीसरे नंबर पर आएगा, तो एक का ए आएगा, तो ए से कौन सा विटामिन हो जाएगा? एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, सी, बी या फिर डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, दूध, पपीता या फिर गाजर? तो गाजर तो विटामिन ए का हमने पढ़ा है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी हमने पढ़ा था, और आंवला में भरपूर मात्रा में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंवला। फिर नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 या फिर विटामिन B5? हमने पीछे पढ़ा था पेलाग्रा रोग, जिसे क्या कहते थे, 3D रोग भी कहते थे। वो किस विटामिन की कमी से था? विटामिन B3 की कमी से था। और इसका जो केमिकल नेम था वो क्या था? तो नियासिन था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो जल में जो घुलनशील है वही मूत्र से उत्सर्जित होगा। तो बी और सी था, तो ऑप्शन में सी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विटामिन सी। फिर है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिकम, नियासिन है, इनमें से कोई नहीं, या फिर साइनोकोबालामिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइनोकोबालामिन। इसके बाद फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, पीछे बता रखा है। आंसर आप लोग इसका देंगे कमेंट बॉक्स में।